मेरे देशवासियों, कल 31 अक्टूबर इस देश के महापुरुष भारत की एकता को ही जिन्होंने अपने जीवन का मंत्र बनाया, जी के दिखाया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती का पर्व है। 31 अक्टूबर एक तरफ सरदार साहब की जयंती का पर्व है, देश की एकता का जीता जागता महापुरुष, तो दूसरी तरफ श्रीमती गांधी की पुण्यतिथि भी है। महापुरुषों को पुण्य स्मरण तो हम करते ही हैं, करना भी चाहिए। लेकिन पंजाब के एक सज्जन का फोन, उनकी पीड़ा मुझे भी छू गई। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, मैं जसदीप बोल रहा हूँ पंजाब से। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 31 तारीख को सरदार पटेल जी का जन्मदिन है। सरदार पटेल ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੀ brought everybody together. We call it irony और we call it एक बुरी किस्मत कहें देश की कि उसी दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हो गई। एंड जैसा हम सबको पता है कि उनकी हत्या के बाद देश में कैसे इवेंट्स हुए। तो सर, मैं ये कहना चाहता था कि हम ऐसे दुर्भाग्य पूर्ण जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, इनको कैसे रोक सकते हैं? मेरे प्यारे देशवासियों, ये पीड़ा एक व्यक्ति की नहीं है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतिहास इस बात का गवाह है कि चाणक्य के बाद देश को एक करने का भगीरथ काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आजाद हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाने का सफल प्रयास, इतना बड़ा भगीरथ काम जिस महापुरुष ने किया, उस महापुरुष को शत शत नमन। लेकिन यह भी तो पीड़ा है कि सरदार साहब एकता के लिए जिए, एकता के लिए जूझते रहे, एकता की उनकी प्राथमिकता के कारण कईयों की नाराजगी के शिकार भी रहे, लेकिन एकता के मार्ग को कभी छोड़ा नहीं। लेकिन उसी सरदार की जन्म जयंती पर हजारों सरदारों के परिवारों को श्रीमती गांधी की हत्या के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। एकता के लिए जीवन भर जीने वाले उस महापुरुष के जन्मदिन पर ही और सरदार के ही जन्मदिन पर सरदारों के साथ जुल्म, इतिहास का एक पन्ना हम सबको पीड़ा देता है। लेकिन इन संकटों के बीच में भी एकता के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। विविधता में एकता, यही देश की ताकत है। भाषाएं अनेक हो, जातियां अनेक हो, पहनाव अनेक हो, खान पान अनेक हो, लेकिन अनेकता में एकता, ये भारत की ताकत है, भारत की विशेषता है। हर पीढ़ी का एक दायित्व है, हर सरकारों की जिम्मेवारी है कि हम देश के हर कोने में एकता के अवसर खोजें, एकता के तत्व को उभारें। बिखराव वाली सोच, बिखराव वाली प्रवृत्ति से हम भी बचें, देश को भी बचाएं। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, हम सबका दायित्व है श्रेष्ठ भारत बनाना। एकता का मूल मंत्र ही श्रेष्ठ भारत का मजबूत नींव बनाता है। सरदार साहब की जीवन यात्रा का प्रारंभ किसानों के संघर्ष से हुआ था। किसान के बेटे थे। आजादी के आंदोलन को किसानों तक पहुंचाने में सरदार साहब की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। आजादी के आंदोलन को गांव में ताकत के रूप बनाना सरदार साहब का सफल प्रयास था। उनके संगठन शक्ति और कौशल्य का परिणाम था। लेकिन सरदार साहब सिर्फ संघर्ष के व्यक्ति थे ऐसा नहीं, वो संरचना के भी व्यक्ति थे। आज कभी कभी हम बहुत लोग अमूल का नाम सुनते हैं। अमूल की हर प्रोडक्ट से आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी लोग परिचित हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सरदार साहब की दीर्घ दृष्टि थी कि उन्होंने कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूशन के यूनियन की कल्पना की थी। और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, उस समय केरा डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था, और 1942 में इस विचार को उन्होंने बल दिया था। वो साकार रूप आज का अमूल किसानों के
सुख समृद्धि की संरचना सरदार साहब ने कैसे की थी, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। मैं सरदार साहब को आदरपूर्वक अंजलि देता हूँ और इस एकता दिवस पर 31 अक्टूबर को हम जहाँ हो सरदार साहब को स्मरण करें, एकता का संकल्प करें,